नमस्कार मित्रों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से हुई और 15 अगस्त 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की दिल्ली इकाई द्वारा प्रति सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम उन गुमनाम शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए किया गया जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। आज़ादी के उन मतवालों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मित्रों, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। बहुतों ने अपने पति खोए, बहुतों ने अपने पिता खोए, बहुतों ने अपने लाल खोए, तब जाकर यह आज़ादी हासिल हुई है। आज़ादी के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आज हम यहाँ उन्हीं गुमनाम शहीदों को याद करेंगे और इसकी परिकल्पना इकाई की महासचिव अर्चना पंड्या द्वारा की गई है। आइए मिलकर मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। जय हिंद। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां। भारत शाहजहांपुर जन्मे, राज्य हुकूमत रही ब्रितानी। खान सफीकुल्लाह मजरुनिसा, मात पिता पाए बरदानी। नाम था अशफाक उल्लाह खां, पढ़ने में था मन कम लगता। शौक रहा लिखने का भारी, हसरत मन कविता गढ़ता। घुड़सवारी और तैराकी सही निशाना उनको आता। क्रांति बीज पला अंतर में, बिस्मिल साथ रहा मन भाता। काकोरी कांड में लूट खजाना, बहिष्कार ब्रिटिश शासन का। हंसते हंसते चढ़ गए फांसी, पाया मान शहीद आसन का। उम्र रही 25 भले ही, राष्ट्रभक्ति के दीवाने थे। क्रांति दूत विश्वासी अद्भुत, आजादी के परवाने थे। क्रांति दूत विश्वासी अद्भुत, आजादी के परवाने थे। रोशन किया पिता नाम को, वीर प्रसूता माँ के लाल। रोशन किया पिता नाम को, वीर प्रसूता माँ के लाल। समर सूर बलिदानी सुतपा, भारत माता हुई निहाल। धन्यवाद। महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर, शत शत नमन। गुमनाम रहा ये क्रांतिवीर, हर योद्धा से भी परम वीर। यूपी के एटा गांव में एक बालक जन्मा महावीर। सर्वस्व होम देकर अपना पूरा कर डाला वो सपना। थी नींद उड़ी अंग्रेजों की, जंजीरें वीरों का गहना। अन्याय सहन ना हुआ कभी, काला पानी की सजा हुई। भूखा रह दानत किया फेल, भारत के शेर को मृत्यु मिली। हम याद तुम्हें रखेंगे सदा, माना जग ने है भुला दिया। भारत के अमिट धरोहर हो, आजाद हिंद का जलता दिया। आजाद हिंद का जलता दिया। जय भारत, जय भारती। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1879 को बंगाल के मिदनापुर जिले में त्रिलोकीनाथ और लक्ष्मी प्रिया के यहाँ एक बालक जन्म लेता है। और किसने सोचा था कि ये बालक बड़ा होकर स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 9वीं कक्षा में पढ़ते थे जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए पढ़ाई को छोड़कर। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने का संकल्प इतना मजबूत था कि छोटी सी आयु में बम फेंकने का दुर्दांत कार्य किया और उसी के बाद पकड़े जाने पर 19 वर्ष की आयु में, मात्र 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया
और अंतिम शब्द थे ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद। कुछ पंक्तियां इस वीर के नाम। नव भारत का निर्माण, नव भारत का निर्माण शहीदों के सपनों पर हुआ, पर चले गए जो इतनी जल्दी, उनके अपनों का क्या हुआ। तुम कूद पड़े उस आग में, तुम कूद पड़े उस आग में, सोचा ना आगा पीछा, माटी मांगती थी कुर्बानी, तुमने खून से उसे सींचा। बंग भूमि के युवा वीर में, बंग भूमि के युवा वीर में साहस था कूट कूट भरा, अंग्रेजों पर कर बमबारी उनके हौसलों को चूर चूर किया। मात्र 19 की आयु में तूने, मात्र 19 की आयु में तूने फांसी का फंदा चूमा था, उसी वीर को नमन हेतु काल चक्र फिर घूमा था। स्मृतियां तुम्हारी आज भी, स्मृतियां तुम्हारी आज भी मेरे देश की थाती हैं, खुदी राम तुम अमर हो गए गाती पाती पाती है, खुदी राम तुम अमर हो गए गाती पाती पाती है। धन्यवाद। अमर शहीद महेंद्र मिश्र जी को मेरा शत शत नमन और मेरी भावांजलि। जन्मे महेंद्र मिश्र जी, जन्मे महेंद्र मिश्र जी, छपरा गांव बिहार, दुनिया ने बिसरा दिया, करूं आज आभार। गीतों में उनके भरा, गीतों में उनके भरा देशभक्ति श्रृंगार, गीतों में उनके भरा देशभक्ति श्रृंगार, लोक गीत के रचयिता अद्भुत रचनाकार। कविताई के शौक से, कविताई के शौक से कहलाए उस्ताद, कविताई के शौक से कहलाए उस्ताद, लोक गायकी में रखी भोजपुरी बुनियाद, लोक गायकी में रखी भोजपुरी बुनियाद। पत्थर भी हिलने लगे, पत्थर भी हिलने लगे सुनकर सुर झंकार, पत्थर भी हिलने लगे सुनकर सुर झंकार, कल कल कर बहती नदी मध्यम पड़ती धार। सुयश मिश्र का छा गया, सुयश मिश्र का छा गया देश और परदेश, सुयश मिश्र का छा गया देश और परदेश, कीर्तन करके धर्म के दिए बहुत उपदेश, कीर्तन करके धर्म के दिए बहुत उपदेश। विधिवत शिक्षा ली नहीं, विधिवत शिक्षा ली नहीं सुनकर जगा प्रबोध, विधिवत शिक्षा ली नहीं सुनकर जगा प्रबोध, नोट छाप करते रहे सदा देश सहयोग, नोट छाप करते रहे सदा देश सहयोग। धोखे से पकड़ा इन्हें, धोखे से पकड़ा इन्हें बनकर गोपी चंद, धोखे से पकड़ा इन्हें बनकर गोपी चंद। 3 वर्ष को जेल में हुए मिश्र जी बंद, 3 वर्ष को जेल में हुए मिश्र जी बंद। सुने सुनाए जीवनी, सुने सुनाए जीवनी वारे जनहित प्राण, सुने सुनाए जीवनी वारे जनहित प्राण। प्रणाम महेंद्र मिश्र जी देश करे अभिमान, प्रणाम महेंद्र मिश्र जी देश करे अभिमान। जय हिंद। नज़ारे नज़र से कहने लगे, नज़र से बड़ी चीज़ कोई नहीं, तभी मेरे दिल ने आवाज़ दी, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। वतन को सर्वोपरि मानने वाले उधम सिंह शहीद के विषय में अपनी अभिव्यक्ति रख रही हूँ। भारत माँ की गोदी खेले, भारत माँ की गोदी खेले उधम सिंह सा वीर, जलियांवाले बाग की वर्षों घूमी थी तस्वीर, जलियांवाले बाग की वर्षों घूमी थी तस्वीर। भूल न जाऊं चीख बड़े बूढ़ों की, भूल न जाऊं चीख बड़े बूढ़ों की, बिलखती माँ के नयन का नीर,
बिलखती माँ के नयन का नीर, चुभ रहा था कातिल डायर, चुभ रहा था कातिल डायर, यूं विष बुझा जो तीर, चुभ रहा था कातिल डायर, यूं विष बुझा जो तीर। सौगंध खाई थी शत्रु को, सौगंध खाई थी शत्रु को, उसके घर में जाकर मारूंगा, कर्ज राष्ट्र का है ये मुझ पर, कर्ज राष्ट्र का है ये मुझ पर, मर मिटकर ही मैं तारूंगा, मर मिटकर ही मैं तारूंगा। ऐसे शहीदों की शहादत पर, ऐसे शहीदों की शहादत पर राष्ट्र समूचा जार जार रोता है, ऐसे शहीदों की शहादत पर समूचा राष्ट्र जार जार रोता है। धरती गगन झुके सजदे में, धरती गगन झुके सजदे में, उधम तो बस एक विरला ही होता है, उधम तो बस एक विरला ही होता है। धन्यवाद। आज मैं ऐसी ही स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई के बारे में चर्चा करूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानने वाले ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि झलकारी बाई कौन थी। वे इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं थी और आम जनता को इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। झलकारी बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। 1857 की इस क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपना बहुमूल्य स्थान रखती हैं, लेकिन झलकारी बाई को यह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे हकदार थी। वे ऐसी शख्सियत थी जो रानी के साथ लगातार स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण युद्ध करती रहीं। वे झांसी के लिए रानी का दाहिना हाथ रहीं। झांसी के किले पर जब जनरल रोज ने आक्रमण किया और आदेश दिया कि किले पर कब्जा होने के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ लिया जाए, तब झलकारी बाई ने स्वयं को रानी लक्ष्मीबाई बताकर अंग्रेज़ों को गुमराह किया था। मुख्य उद्देश्य था कि रानी के पुत्र सहित उन्हें किले से बाहर सुरक्षित निकालना। लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने श्रृंगार करके बढ़िया वस्त्र पहने, गले में कांच के मोतियों की माला पहनकर ठाठ के साथ वे घोड़े पर बैठी और अंग्रेज़ों की छावनी की ओर चल दी। रास्ते में अंग्रेज के सैनिकों ने उन्हें रोका और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? झलकारी बाई ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे जड़ैल के पास जाऊता है। भला यह भाषा किसको समझ में आती? फिर पुनः पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं रानी, झांसी की रानी। उनके स्वर में पूर्ण गर्व और आत्मविश्वास था। उन्हें सैनिकों ने घेर लिया। अंग्रेज़ों ने समझा कि झांसी की रानी पकड़ी गई है। वे सभी खुशी से झूम उठे और जनरल रोज के पास उन्हें ले गए। झलकारी बाई का यह प्रयास सार्थक रहा। वे रानी की हमशक्ल ही थीं। वे रानी की महिला सैन्य शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। उन्होंने इस दौरान कई बार अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। वे अपनी रानी को उनके पुत्र के साथ सुरक्षित किले से निकालने में बिल्कुल सफल रहीं और वीरगति को प्राप्त हुई। कुछ कवियों का ध्यान इस ओर गया और मात्र 27 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाली वीरांगना को बुंदेलखंड के लोकगीतों में, लोक कथाओं में स्थान मिला। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, वह भारत की। ऐसी वीरांगना को मैं बार बार नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जतिंदा, आज़ादी की खातिर तुमने प्रलयंकारी बिगुल बजाया था, तुम्हारी जाबाजी के पीछे ज़माना भागा आया था। संगी साथी प्यार से बुलाते थे जतिंदा तुम्हें, 1929 में अनशन कर तुमने जेल को भी थर्राया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो बम फेंके असेंबली में, अथक अहर्निश काम करके तुमने ही उसे बनाया था। 27 अक्टूबर 1904 को बंगाली परिवार में जन्म लिया। धन्य हुए वो माँ बाप जिनकी गोद में सूरज खिल आया था। कच्ची उम्र के नए जोश में कूद पड़े आंदोलन में, गांधी के असहयोग आंदोलन का जब परचम लहराया था। लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा झेला, अनशन भी प्रारंभ किया था। शहादत में नाम लिखवाकर अपना 63वें दिन तम तोड़ दिया था। शवदाह का जब समय आया था, लाखों का हुजूम उमड़ आया था। भारत के इस बांके लाल पर भारतवर्ष ने शीश नवाया था। भारत के इस बांके लाल पर भारतवर्ष ने शीश नवाया था। जय हिंद।
नमस्कार। क्रांतिकारी सुशीला देवी का जन्म हुआ पंजाब में, पंजाब के गुजरात मंडल में। डॉक्टर करमचंद जी की सुपुत्री जन्मी 1905 में। आजादी की थी वो दीवानी, सुन लो उसकी अजब कहानी। शादी के लिए रखा 10 तोला सोना, दे दिया था दान में देश के कल्याण में। कोलकाता से लौटे भगत सिंह को घर में छिपाया, माथे उनके तिलक लगाया। बहन बनी वो भगत सिंह की, दुर्गा देवी को भाभी बनाया। मर्दाना वेश बनाकर गरम दल में गई, जेल गई और चक्की पीसी। आजादी के लिए लड़ी वो, और एक था नारा दिया, जुग जुग गगन लहरावे झंडा भारत दा। जुग जुग गगन लहरावे झंडा भारत दा। नमन करूं मैं इस देवी को, लड़ी देश की खातिर थी जो, लड़ी देश की खातिर थी जो। नमस्कार। सरला देवी चदुरानी, बंगाली बुद्धिजीवी परिवार ब्राह्मणवाद का था अनुयायी। बंगाली बुद्धिजीवी परिवार ब्राह्मणवाद का था अनुयायी। रविंद्रनाथ टैगोर थे मामा, रविंद्रनाथ टैगोर थे मामा, लाहौर में थी बेब्याही। पहली महिला संगठन संस्थापक, पहली महिला संगठन संस्थापक पंजाब की शेरनी थी। महिला शिक्षा की अलग जगह, महिला शिक्षा की अलग जगह, हस्तशिल्प को दिया बढ़ावा। महिला शिक्षा की अलग जगह, हस्तशिल्प को दिया बढ़ावा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प रही। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प रही। जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। सौम्य सरल सरला देवी चदुरानी, सौम्य सरल सरला देवी चदुरानी कलम की थी धनी। पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर राष्ट्र सेवा में रत रही, राष्ट्र सेवा में रत रही। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी कविता समर्पित है शहीद करतार सिंह सराभा को। भारत माँ का लाल करतार सिंह सराभा, सर पर बांधे कफन जब देखते बनती उसकी आभा, देखते बनती उसकी आभा। भारत माँ का लाल करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। 24 मई 1896 को साहिब कौर ने जन्मा एक शेर, मंगल सिंह का लाल करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। भारत माँ को आजादी दिलाने का किया, भारत माँ को आजादी दिलाने का किया प्रण लुधियाने का लाल करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। लाला हरदयाल के भाषण सुन, लाला हरदयाल के भाषण सुन, छोड़ी अमेरिका में पढ़ाई, छोड़ी अमेरिका में पढ़ाई। गदर पार्टी का लड़ाका करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। भगत सिंह का चहेता करतार, लिखता गजलें धुआंधार। भगत सिंह का चहेता करतार, लिखता गजलें धुआंधार। क्रांति की थामे मशाल करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। 16 नवंबर 1915 को, 16 नवंबर 1915 को 19.5 का हुआ जवान, 19.5 का हुआ जवान। हंसते हंसते चुम्मा फंदा,
हंसते हंसते चूमा फंदा, शहीद करतार सराभा, शहीद करतार सराभा। दूर गगन में चमके जो तारा, दूर गगन में चमके जो तारा, भारत माँ का राज दुलारा, भारत माँ का राज दुलारा। गुमनाम हुआ पर अमर हो गया, गुमनाम हुआ पर अमर हो गया, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। जय हिंद। नमस्कार। शरद चंद्र बोस को नमन हमारा। गुमनाम शहीद शरद चंद्र बोस को सादर नमन हमारा। इनके प्रयासों से ही भारत बना चमन हमारा। गुमनाम शहीद शरद चंद्र बोस को सादर नमन हमारा। इनके प्रयासों से ही भारत बना चमन हमारा। कोलकाता में जन्म लिया शरद चंद्र बोस था नाम, कोलकाता में जन्म लिया शरद चंद्र बोस था नाम, जानकी नाथ पिता और प्रभावती माता का नाम। अनुज थे इनके सुभाष चंद्र बोस, अनुज थे इनके सुभाष चंद्र बोस महान। लंदन में कानून पढ़ा, लंदन में कानून पढ़ा, वकालत का किया था काम। कूद पड़े फिर राजनीति में, बंग विभाजन का विरोध किया। राय बहादुर का खिताब मिला, राय बहादुर का किताब मिला, विभावती से विवाह किया। 1950 में शरद चंद्र का निधन हुआ, शरद चंद्र का निधन हुआ। नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चटगांव क्रांति के सूत्रधार सूर्यसेन को प्रणाम। हर्षित हैं हम भारतवासी, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 7 दशक का समय सुहाना, सुख दुख मिलकर बांट रहे हैं। बलिदानी वीरों के चरणों में मस्तक अपना झुका रहे हैं। ऐसे देशभक्त हुए हैं सूर्यसेन मास्टर जी, जिनकी कुर्बानी की गाथा सबको आज सुना रहे हैं। बंग प्रांत के रऊजान क्षेत्र में सूर्यसेन का जन्म हुआ। यह वही समय था जब क्रांति का बिगुल गूंज रहा था चहुं ओर। निर्मम शत्रु के अत्याचार भी बढ़ रहे थे घनघोर। जलियांवाला बाग का हत्याकांड सूर्यसेन के हृदय को हिला गया। छोड़ दिया घर बार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समिति की सदस्यता ले ली। क्रांति मार्ग अपनाकर मित्रों की फौज बना ली। चटगांव पुलिस के शस्त्रागार को सारा असला लूट लिया। उन्हीं शस्त्रों से शत्रु सेना पर भरपूर प्रहार किया। क्रोधित शत्रु झल्लाया चिल्लाया, सूर्यसेन को खोज रहा था। शत्रु क्रोधित चिल्लाता झल्लाता सूर्यसेन को खोज रहा था। होनी थी बलवान, सूर्यसेन और साथी पकड़े गए। बर्बरता से चटगांव जेल में 80 मार दिए। बहुत के अत्याचार वीर पर, डंडे मारे, कोड़े मारे, हड्डी तोड़ी, नाखून दांत सब उखाड़ लिए। बेहोशी की हालत में ही एक दिन फांसी के तख्ते पर झुला दिए। ऐसे वीरों की स्मृति में हृदय गर्व से फूल रहा है। प्राण न्यौछावर कर जिन वीरों ने देश को स्वतंत्र किया है। धन्यवाद। जय हिंद। बटुकेश्वर दत्त महान क्रांतिकारी। भगत सिंह संग आजादी का बटुकेश्वर ने किया आह्वान। देशभक्त और सच्चे साथी क्रांतिकारी बने महान। आजादी के लिए झेलते रहे रात दिन अत्याचार, पर हिम्मत ना छोड़ी, पल भर नहीं किया गिरना स्वीकार। शहर आगरा में जब सबने बम फैक्ट्री का निर्माण किया, बटुकेश्वर दत्त जी ने उसमें सबसे उत्तम काम किया। भगत सिंह को लगी थी फांसी, मिला था तुमको कारावास।
भगत सिंह को लगी थी फांसी, मिला था तुमको कारावास, काला पानी जेल गए तुम, फिर भी ना छोड़ा विश्वास। काला पानी जेल गए तुम, फिर भी ना छोड़ा विश्वास। जिस दिल्ली में जाकर तुमने संसद में बम फोड़े थे, उसी दिल्ली में जा बटुक ने अपने प्राण भी छोड़े थे। जीवन की अंतिम सांसों में इच्छा यही जताई थी, भगत सिंह के साथ रहूं बस मन की बात बताई थी। कम उम्र में देश की खातिर जिसने अद्भुत काम किया, दुर्भाग्य है बटुकेश्वर का नहीं किसी ने याद किया। दुर्भाग्य है बटुकेश्वर का नहीं किसी ने याद किया। दिल्ली के ही एम्स में तुमने अपनी सांस गंवाई थी, दिल्ली के ही एम्स में तुमने अपनी सांस गंवाई थी। ऐसे क्रांतिकारी की फिर जग से हुई विदाई थी, ऐसे क्रांतिकारी की फिर जग से हुई विदाई थी। मैं बताना चाहती हूँ एक ऐसा नाम, शचीन्द्र नाथ बख्शी जी, जिन्होंने बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर और क्रांति का बिगुल बजाया। तो मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। जो वतन पर मिटे उनको मेरा नमन, सादगी से जिए उनको मेरा नमन। जिनको प्राणों से प्यारा सदा देश था, देश के उन शहीदों को मेरा नमन। शचीन्द्र नाथ जी का जन्म बनारस में हुआ था और उनके 4 पंक्तियाँ मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। देश प्रेम की जिसके मन में थी ऐसी चिंगारी, छोड़ पढ़ाई कूद पड़ा जंग में बन गया क्रांतिकारी। HRA में शामिल होकर संगठन शक्ति जगाई, विस्मिल और अस्फाक उल्लास से रखता था जो यारी। मैं सादर नमन करती हूँ ऐसे महान शहीद को। नमन है ठाकुर रोशन सिंह जी की शहादत को। ना जाने कितने ही क्रांतिकारी हैं जो सोए हुए हैं आज़ादी के इतिहास में, निर्भय राष्ट्र की रक्षा हित देकर प्राणों को चले गए, जो अंग्रेज़ों के फरमानों पर हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। कर रक्त तिलक भारत ललाट बुझ गए दीप, पर आज़ाद वतन को करा गए, गुमनाम रह गए रोशन सिंह ठाकुर। वंदन मेरा शत नमन, शत नमन। क्रांतिकारी के मुखमंडल पर चमक रहा था तेज अपरमित, माँ कौशल्या का वीर पुत्र था, सुगठित शरीर आत्मबल दृढ़ विकसित, जिंदा दिल उन्नत ललाट निर्मल दृष्टि, पितृ ज्ञान अलौकित, उर्मी अपार उत्साह उमंग, साहस शक्ति शौर्य संचित। ब्रिटिश हुकूमत का दुश्मन आज़ादी के परवाने को शत नमन हमारा हो, शत नमन हमारा हो। लहू की हर एक बूंद लुटाना, मातृभूमि का मान बढ़ाना, पाकर संज्ञान निज स्वजनों का, अंग्रेजों का फिर विरोध किया। मूँछों पर जब ताव दिया, धरपकड़ जेल में डाल दिया, काल कोठरी से पत्र लिखकर जन जन तक फिर संदेश दिया। मरना अगर जरूरी है तो मौत ही खुशी का कारण हो, जिंदगी है जिंदा दिली, जीना हो तो हंसकर जीना, ऐसे वीर बलिदानी को शत नमन हमारा हो, शत नमन हमारा हो। हुक्म मिला जब फांसी का, निर्भय निर्विकार चल पड़ा, किया प्रणाम काल कोठरी को, गीता पर भी हाथ धरा। वंदे मातरम उद्घोष किया, वेद मंत्र भी उच्चार किया, तनिक नहीं भयभीत वीर पुत्र अमृतत्व को फिर प्राप्त हुआ। माँ भारती का नो निहाल रोशन सिंह, रोशन कर चमन को चला गया। अमर रहो वीर बलिदानी ठाकुर, जग में जय जय गान हुआ। उस क्रांतिकारी माँ के लाल को मेरा शत नमन हो, मेरा शत हो प्रणाम, मेरा शत हो प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैं वीर स्वतंत्रता क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल पर एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। सचिंद्र नाथ सान्याल काशी उत्तर भारत के ऐसे वीर क्रांतिकारी थे
जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करनी चाहिए। ये ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शहीदों के पथ प्रदर्शक भी रहे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने की थी ठानी। इन्हें पता था कि विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। तभी इन्होंने विचार विनिमय नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने प्रस्तुत किया अपना आंदोलन मत। सन 1923 में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अपना ध्येय प्रकट किया। तब इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव भी रखा। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसके लिए अपना एक दल बनाया, जिसका नामकरण किया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस एसोसिएशन ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने को बनाया था एक संविधान, जिसका लक्ष्य था सुसंगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा भारतीय लोकतंत्र संघ की स्थापना। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इन्हें कई बार जेल भी था जाना पड़ा और 1940 में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ सचिंद्रनाथ सान्याल को यक्ष्मा रोग ने घेर लिया और 7 फरवरी 1942 में आज़ादी मिलने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर सपूत माँ भारती के लाल को हमारा शत-शत नमन। धन्यवाद। बिहार के बाबू कुंवर सिंह, उन्हीं पर आधारित है मेरी आज की यह रचना। आज़ादी के मतवालों की गाथा तुम्हें सुनाते हैं, अमृत महोत्सव आज़ादी का चलो इस तरह मनाते हैं। आसान नहीं था देश छुड़ाना उन वहशी अंग्रेजों से, क्रूर अत्याचारी दरिंदों के घिनौने शिकंजों से। बढ़ रही थी ताकत गोरों की धूप में और छाँव में। 1777 में जन्म लिया कुंवर सिंह ने भोजपुर के गांव में। राजा साहबजादा सिंह रानी पंचरतन की संतान थे। जगदीशपुर की वो बांकुरे आन बान और शान थे। राजा भोज के वंशज थे, करते थे वैसे ही काम। गरीबों के मसीहा थे, तन कर दिया था देश के नाम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बने भोजपुर के महानायक वो। धूल चटा दी थी उन्होंने अंग्रेजी खलनायकों को। 1857 में वीरों ने क्रांति का बिगुल बजाया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा खूब लगाया था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में सेना ने कदम बढ़ाया था। आरा के किले में महफूज गोरों को खदेड़ भगाया था। पहला परचम आज़ादी का आरा पर लहराया था। भोजपुर भी जीत गए थे, झंडा वहाँ भी फहराया था। बिया के जंगलों में फिर घमासान था युद्ध हुआ। वीरता देख कुंवर सिंह की ब्रिटिश साम्राज्य क्रुद्ध हुआ। इस घनघोर संग्राम में कुंवर सिंह थे 80 के। चक्के छुड़ाए अंग्रेजों के, मानो खेल हो ये हंसी के। उतार फेंका यूनियन जैक, ध्वज अपना लहरा दिया। इस महान योद्धा ने ब्रिटिश ताज को हिला दिया।
बगावत के संग्राम में अगर वो होते जवान तो आजाद होता देश, तभी गोरों का कर देते काम तमाम वो। क्रांति के इस संग्राम को तब भारतीय ही जीतते, गुलामी में अगले 90 वर्ष फिर ना यूं बीतते। भगत सिंह सुखदेव गुरुदेव फिर ना फंदा चूमते, सुभाष बिस्मिल्लाह इकबाल फिर प्रेम गीतों पर झूमते। 1858 में बिहार में अंतिम लड़ाई थी लड़ी, हार न माने थे मन से चाहे मौत सामने थी खड़ी। आजादी के इतिहास में अमर रहेगा इनका नाम, सदियां याद करेंगी इनको, पीढ़ियां करेंगी इन्हें सलाम, पीढ़ियां करेंगी इन्हें सलाम, पीढ़ियां करेंगी इन्हें सलाम। जय हिंद, जय भारत। रानी गाइदिन्नल्लू, वीरांगना गाइदिन्नल्लू का मणिपुर में जन्म हुआ। वीरांगना गाइदिन्नल्लू का मणिपुर में जन्म हुआ। 13 वर्ष की उम्र में ही उसने यह जान लिया कि अंग्रेजों ने नागाओं पर अपना शासन थोप दिया है। अंग्रेजों ने नागाओं पर अपना शासन थोप दिया है। नागाओं की हेराका संस्कृति को बिल्कुल बर्बाद किया है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने का उसने संकल्प लिया। अंग्रेजों से मुक्ति पाने का उसने संकल्प लिया। हेराका संस्कृति बचानी है, मन में यह ठान लिया। 13 वर्ष की उम्र में उसने यह कहने का दम दिखलाया, हम नागा आज़ाद हैं, हम नागा आज़ाद हैं, हम गोरों का शासन नहीं सहेंगे। नागालैंड को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। कहाँ बंदूकों से लैस अंग्रेजों की विशाल सेना, कहाँ तीर कमान और भाले लिए मुट्ठी भर सैनिक। गुरिल्ला युद्ध में माहिर गिडालू ने तीर कमान और भालों से ही गुरिल्ला युद्ध में माहिर गिडालू ने तीर कमान और भालों से ही अंग्रेजी बंदूकों का किया सामना। जान बचाकर भागे जब नागा सेना से हुआ सामना। लगे सोचने गोरे भी ये कैसी कठिन समस्या आई। लगे सोचने गोरे भी यह कैसी कठिन समस्या आई। मुट्ठी भर सेना ने हम लोगों पर कैसी आफत ढाई। उसे पकड़ने को तब अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। उसे पकड़ने को तब अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। सूचना देने वाले को इनाम देने की मुनादी करवाई। हाय घर के भेदी के कारण गिडालू को घेर लिया गया। हाय घर के भेदी के कारण गिडालू को घेर लिया गया। 11 को तो हरा दिया था पर अपनों ने दगा किया। 11 को तो हरा दिया था पर अपनों ने दगा किया। अलगाववादियों ने इस युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग किया। कदम कदम पर उस वीरांगना के सम्मुख बाधाओं को खड़ा किया। फिर भी गिडालू ने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी गिडालू ने हिम्मत नहीं हारी। वो थी शूरवीर नारी। एक ही उद्देश्य था, अपनी संस्कृति बचाना, नागा राज्य स्थापित करना। पर घर के भेदी के कारण यह सब संभव हो न सका। पर घर के भेदी के कारण यह सब संभव हो न सका। गैरों से क्या करें शिकायत, अपनों ने ही करी दगा। गैरों से क्या करें शिकायत, अपनों ने ही करी दगा। अभी उम्र 16 की ही थी, कैद उन्हें कर लिया गया। अभी उम्र 16 की ही थी, कैद उन्हें कर लिया गया। कई जेलों में बंद रहीं, आजीवन कारावास मिला। पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं हुई थी। पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं हुई थी। आज़ादी की आग जेल में रहकर अधिक बुलंद हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तभी गिडालू को मिली रिहाई, पद्म भूषण सम्मान मिला और रानी की उपाधि पाई। 1993 में रानी की इस संसार से हुई विदाई।
जन जन ने रानी के अद्भुत शौर्य से प्रेरणा थी पाई। जन जन ने रानी के अद्भुत शौर्य से प्रेरणा थी पाई। जैसे झांसी की रानी का नाम अमर इतिहासों में, जैसे झांसी की रानी का नाम अमर इतिहासों में, मणिपुर की मणि रानी गिडालू भी जीवित जन जन की सांसों में। मणिपुर की मणि रानी गिडालू भी जीवित जन जन की सांसों में। जय हिंद, जय भारत। आओ जाने चापेकर भाइयों के बारे में। चापेकर बंधु जन्मे हरि भाऊ व लक्ष्मी के घर पुणे के चिचवड़ गांव में। कीर्तनकार मिला विरासत में, लेकिन चाहत सैनिक बनने की रखी थी दिल में। महर्षि पटवर्धन व गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन में खड़ा किया एक संगठन, व्यायाम मंडल का युवकों को साथ लाने को। 1894 में किया आयोजन शिवाजी एवं गणपति समारोह मनाने को। श्लोक सुना सुनाकर सुनाए किस्से शिवाजी के गागा कर। उठाना होगा जोखिम जीवन का, लड़ना होगा तलवार और ढाल लेकर। काम करो शिवाजी और बाजी की तरह, दुश्मनों का खून बहा देंगे जो काट रहे कसाइयों की तरह। गायें व बछड़ों को शर्मिंदा हो यदि गुलामी की ज़िंदगी पर, शर्मिंदा हो यदि गुलामी की ज़िंदगी पर। मरना तो है ही, पर मरो अंग्रेज़ों को मार कर। बनो न बोझ तुम नपुंसक बनकर, भगाओ अंग्रेज़ों को जो बसे यहाँ पर राजा बनकर। 1897 को पुणे नगर तड़प रहा था प्लेग से, तिस पर अपमानित और उत्पीड़ित होते अंग्रेज़ों के हाथ से। वाल्टर चार्ल्स रैंड और आर्यस निकाल रहे थे लोगों को शहर से, घुसे हिंदुओं के पूजा घरों में जूते पहनकर। मन में रोष भरा था, ब्रिटानिया हुकूमत कभी न भाया था। तलाश रहे थे मौका अपना रोष दिखाने को, जो मिला 22 जून 1897 को। पुणे के गवर्नमेंट हाउस में मनाई जानी थी महारानी विक्टोरिया की षष्ठी पूर्ति पर राज्य आरोहण की हीरक जयंती। पोत दिया तारकोल विक्टोरिया के पुतले पर और पहनाई जूतों की माला। वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयर्स ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। रात 12:10 पर दोनों निकले बग्गी पर, पीछा किया दामोदर ने और चलाई गोली उन पर। तुरंत ही आर्यस ने प्राण छोड़े वहीं पर, तो रैंड ने अंतिम सांस ली अस्पताल जाकर। उत्पीड़ित जनता कर उठी जय जयकार, प्रफुल्लित हुए अत्याचारियों के मरने पर समय को कुछ और ही मंजूर था। तभी गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ ने खिलौना खेला देशद्रोह का। दिए सब सुराग ब्रुइन को, पाने को इनाम 20,000 का। पकड़े गए दामोदर तो, पर बालकृष्ण को छू ना पाए। सुना दी गई फांसी की सजा, पर आंखों में आंसू न आ पाए। हंसते हंसते पहुँचे फांसी घर, लटक गए गीता पढ़कर, पर बालकृष्ण ना सह पाए जब सताया गया रिश्तेदारों को। किया समर्पण थाने में, जा बचाया उनकी पीड़ा को। तभी वासुदेव चापेकर ने घेरा द्रविड़ बंधुओं को। गोविंद विनायक ने खून ढाला और बदला देशद्रोह का लिया। 12 मई 1899 को चढ़ गए फांसी पर शान से। न स्वीकार किया अत्याचारों को, किया जीवन दान हिंदुस्तान बचाने को। शिवाजी महोत्सव व गणपति महोत्सव बन गए क्रांतिकारियों का क्रांति पथ। तिलक बन गए पथ प्रदर्शक उन चारों युवकों के, सही समय पर सही राह दिखाकर बढ़े आज़ादी के पथ पर। आज आपका परिचय लक्ष्मी सहगल पद्म विभूषण से करवाने जा रही हूँ। आओ आओ सुनाऊँ तुम्हें लक्ष्मी सहगल की कहानी, जो थी एक डॉक्टर, सांसद और प्रथम महिला
स्वतंत्रता सेनानी। 1914 में तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी, मद्रास में मेडिकल स्नातक की डिग्री लीनी, तत्काल सिंगापुर गमन। प्रथम विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित, उनकी आज़ाद हिंदी फौज में शामिल। 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर। 1945 में 1 वर्ष तक गिरफ्तार। गांधी जी के जीवन दर्शन से प्रभावित, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में कर्नल के पद पर आसीन, कैप्टन लक्ष्मी के रूप में स्मरणीय। 1946 में प्रेम कुमार सैगल से विवाह और कानपुर में प्रवास। विभाजन के पश्चात अमीर गरीब की खाई को पाटने का प्रयास, वामपंथी धारा से प्रभावित। 1971 में भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक अध्यक्ष। 1998 में पद्म विभूषण से अलंकृत, एकमात्र संतान सुभाषिनी अली। कानपुर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद और लक्ष्मी सैगल 98 वर्ष की आयु तक घर में मरीजों का इलाज। 23 जुलाई 1912 को दिल का दौरा पड़ने से परलोक गमन। आइए हम सब नमन करें इस स्वतंत्रता सेनानी महिला को, जिसने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित किया। धन्यवाद।